अस्सलाम वालेकुम। ज़रीन की दुनिया में वेलकम जी। क्या हाल चाल हैं आपके। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मुफीद गिफ्ट ऐसा कि अल्लाह की तरफ से ये इनाम है हमारे लिए। तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि जिस बंदे ने ये अमल कर लिया उसे अगर कोई भी परेशानी है, कोई टेंशन है, तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह पर यकीन रखने से, अपने पुख्ता इरादे से अगर वो बंदा स्टार्ट कर लेता है, तो मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देती हूँ कि अल्लाह के हुक्म से ये हमारे हर मसाइल का हल होगा जी। तो हम जो है वीडियो को करते हैं आगे स्टार्ट। और आपने अपनी बहन ज़रीन के चैनल को, ज़रीन फैज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को प्रेस करना है ताकि आपके पास झट से वीडियो आ जाए, और लाइक लाजमी करना है। तो ये नेकी का काम है, इसको आगे आप दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जैसे आप शेयर करेंगे और किसी को फ़ायदा होगा अल्लाह के कलाम से, या फिर वो कोई भी अपने मसले मसाइल में फंसे हुए हैं किसी किस्म का भी, उनकी ज़बान पर भी ये अगर जारी अल्लाह का ज़िक्र होता है तो उस नेकी में भी हमारा हिस्सा है। तो आप क्यों ना हम ये नेकियां एक दूसरे को बांटें और अपनी जो अमाल की गठड़ी है उसको समेटें और भर लें, ताकि हमारी जाकर जिस दिन खुलनी है उसमें ढेरों ढेर नेकियां निकलें जी। तो हम शुरू करते हैं कि हमने इस ज़िक्र को कैसे करना है और इसके साथ हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं। क्योंकि दुनिया फ़ानी में इंसान फंसा हुआ है, घिरा हुआ है, और यकीन करें हज़ारों की तादाद मुश्किलात होती हैं लाइफ में, जिनका मैं क्या कहूँ, हर बंदे को पता है। तो अल्लाह ताला हम सब को जो है ना अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमें इन वज़ाइफ के सदक़े शफ़ात और सेहत अता फ़रमाए। के बाद ही दूसरी बात हो सकती है, पहले सेहत होती है। तो जी इस सूरत को सुनने के फ़ायदे ये हैं जी। अगर किसी बंदे को अल्लाह ना करे आपके इर्द गिर्द किसी को भी कैंसर हो जाता है, तो आप उसे बताइएगा लाजमी इस आयत से ठीक होगा। कैंसर से उसे शफा अल्लाह ताला देंगे। और अगर किसी को कोई बीमारी है, कैंसर से बड़ी कोई बीमारी नहीं है, किसी के रिश्ते में रुकावट है, वो इस अकीदे से कर ले, वो भी लाजमी होगा। किसी को अपना घर चाहिए, वो इस अकीदे से करे, इंशाल्लाह उसे घर मिलेगा। किसी को कोई भी मसाइल हैं, वो मैंने अपने टोटल थंबनेल पर लगा दिए हैं और आप उनको देख लें। जितने भी मसाइल वो मैंने उसमें बताए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो सारे हल होंगे। मैं वीडियो लंबी करने से बेहतर है कि आप थंबनेल पर पढ़ लें, पढ़ा होगा कि मैंने क्या क्या आपको बताना चाहती हूँ जी। तो ये जो है हमारी शफात का ज़रिया बनेगी, और शफात इस तरह होगी कि अल्लाह पाक इसके ज़िक्र से, इसके पढ़ने से, इसके सुनने से हमारी आखिरत में शफात फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुमा आमीन। और दूसरी बात यह है कि इस जहान की हर नेमत हमें हासिल होगी, शर्त यह है कि ईमान पुख्ता हो। और दूसरी ये भी बात है जी कि हमारे जिस्म में जितनी बीमारियां हैं, किसी भी बीमारी के लिए, इवन कि आपको सर दर्द का प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए भी सुने, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो भी आपकी ज़िंदगी में से निकल जाएगा, जिस्म में से निकल जाएगा। किसी बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा और आप ठीक ठाक हो जाएंगे जी। तो सूरत हमारी ये है जी, हमने सुबह एक दफ़ा, दोपहर एक दफ़ा, शाम, इसको कहते हैं 3 टाइम। तो 3 टाइम क्या है, डॉक्टर भी तो ये बताते हैं ना जी, आपने मेडिसिन लेनी है, सुबह लें, दोपहर लें और शाम को लें। डॉक्टर ऐसे ही कहते हैं ना कि आप 3 टाइम मेडिसिन खाएं और इससे अल्लाह ताला आपको शफा दे देंगे। तो देखिए, शफा तो फिर भी अल्लाह ताला ने देनी है, चाहे हम 3 टाइम मेडिसिन खाएं। मेडिसिन से ये है जी, हमारे गुर्दे इफ़ेक्ट होते हैं, जिगर इफ़ेक्ट होता है, मैदा हमारा जो है इफ़ेक्ट होता है इसमें। तो क्यों ना हम अल्लाह की जो भेजी हुई कलाम पाक है उसी से अपने आप को फिट कर लें और अपने यकीन को पुख्ता बना लें, और जी हज़ारों लाखों के काम जो फंसे हुए हैं वो आराम से अल्लाह को राज़ी कर लें जी। तो ये है 3 टाइम हमने जो आयत पढ़नी है
पढ़नी नहीं है, सुननी है। वो है जी सुबहान अल्लाह हमारी सूरत है रहमान। सूरत रहमान को आपने सुबह टाइम बना लें, सुबह 7 बजे सुने, और दोपहर को टाइम बना लें 12 बजे सुने, और शाम को टाइम बना लें कि हम इसे शाम की नमाज के बाद सुने, असर के बाद। तो इस तरह से भी आप सुन सकते हैं। अगर आप इसको 3 टाइम सुनने का कोई भी टाइम अपने टाइमिंग के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से इस टाइमिंग को सेट करें और इसको सुने। मैं यकीन से कहती हूँ कि कोई बंदा मुझे शिकायत नहीं करेगा कि ये जो आपने बताया है ये गलत है। अल्लाह के हुक्म से उसका काम होगा और हर बीमारी से निजात मिलेगी। अगर उसे कोई दुनिया का माल चाहिए तो वो भी उसे मिलेगा। अगर वो इससे अपनी कोई भी मुश्किल को हल करना चाहते हैं, कोई भी मुश्किल हल आप करना चाहते हैं, तो वो आप 3 टाइम सुने और दुआ करें हर एक बार सुनने के बाद कि अल्लाह पाक मैंने ये इरादा किया है और ये मेरा काम हो जाए। जब तक कि मेरा ये काम नहीं होता, कोई बीमारी है वो ख़त्म नहीं होती, तो मैं सुनता रहूँगा। जब तक मुझे सेहत नहीं मिलती तब तक मैं सुनता रहूँगा। और जब तक ये मेरा काम है, मिसाल के तौर पर मुझे गाड़ी चाहिए अच्छे वाली, वो नहीं मिलती, मैं सुनता रहूँगा या सुनती रहूँगी। तो आपने ये सुनने सूरत रहमान, सूरह रहमान की फ़जीलत मैं बयान करूँ तो छोटा मुँह बड़ी बात, मुझसे इसकी फ़जीलत बयान नहीं होगी, आलमों से बयान नहीं होती। ये कुरान पाक की आयत है यार, हम कैसे इसकी फ़जीलत को बयान कर सकते हैं, हमारी तो औकात ही नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक हमें हमारे पुख्ता ईमान से, हमें हर बीमारी से, हर तंगी से और हर चीज़ से शफात अता फरमाएंगे। तो मैं जो है ये आपके लिए अनमोल हीरे जो हैं लेकर आती हूँ। आपने अपनी बहन के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ज़रीन फैज़ मेरे चैनल का नाम है, आप लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल के बटन को प्रेस करें। तो आपके लिए जो मैं एक छोटा सा स्मॉल बिज़नेस भी लाती हूँ अपनी बहनों के लिए और भाइयों के लिए। तो आप देखें आज का जो स्मॉल बिज़नेस है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि आज का बिज़नेस वो मेरे भाइयों के लिए है। वो देखें वो कैसे कर सकते हैं, उनके लिए ये स्मॉल भी बिज़नेस है, बड़ा भी बिज़नेस है, वो जैसे चाहें वो इसमें शामिल हो सकते हैं, इजी तरीके से कर सकते हैं। तो क्यों ना उनका भी हक है कि उनके लिए भी हम कुछ काम लेकर आएँ। तो जी काम ये है कि मैं चाहती हूँ 3 या 5 हज़ार या 10 हज़ार, इवन के 10 हज़ार हो तो बेहतर है। आप जाएँ शाह आलम मार्केट से लें जी, वहाँ से पावर बैंक, चार्जर और हैंड फ्रीज़, और किसी भी बाज़ार के मोड़ पर खड़े हो जाएं और हज़ारों रुपए कमा कर आराम से अपने घर वालों के लिए ले आएं। ना नौकरियों के पीछे भागें, ना किसी की मिन्नतें करें। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, रिज़्क कमाना है। अगर बच्चे फारग हैं तो उनको भी लगा दें, कोई भी जाए और 2-3 हज़ार तो वो आराम से कमा के घर के लिए लेके आ सकता है। अपनी बहन को दें इजाज़त और जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपके लिए दुआएं करती रहती हूँ। अल्लाह पाक जो है ना मेरी यूट्यूब फैमिली को सलामत रखे, खुश रखे। और तब मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।